यूं तो वर्दी का नशा अपने आप में एक बहुत बड़ा नशा है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है, अपने आप में पर्याप्त है, जो रात रात भर जगाए रखता है, रात रात भर सोने नहीं देता, पढ़ाई करने को मजबूर करता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो जॉब ले, सरकारी जॉब ले, उसके साथ ही साथ हमारे कुछ दायित्व होते हैं, जैसे अपने माँ बाप की केयर करना, अपने भाई बहनों को पढ़ाना, अपने आने वाली होने वाली वाइफ और बच्चों पे ध्यान देना, अपने रिश्ते नातों को निभाना। इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या इस नौकरी में रह के क्या क्या चीजें हमारी पॉसिबल हो पाएंगी। प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि प्रोबेशन, राजस्थान कांस्टेबल में प्रोबेशन और प्रोबेशन के बाद क्या पेमेंट मिलेगा, 8वां वेतन आयोग लगने के बाद क्या स्थिति रहने वाली है। पेमेंट तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने कांस्टेबल में फॉर्म भरा है, किसी ने बटालियन में फॉर्म भरा है, किसी ने आरएसी में फॉर्म भरा है, तो इनके काम में क्या फर्क होता है, काम के कितने घंटे होते हैं, क्या 24 घंटे हमें काम करना पड़ता है, छुट्टियां कितनी मिलती हैं, ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हमने तो फॉर्म दूसरे जिले में भरा है, क्या कभी ऐसा पॉसिबल होगा कि हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ सकें, और इसी के साथ साथ अन्य लाभ क्या मिलेंगे इस नौकरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आपके सिलेबस में महिला एवं बाल अपराध पोर्शन का एक टॉपिक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड हमने एप्लीकेशन पे 350 से ज्यादा क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं, तो जाके आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कहते थे कि पिछली बार सर पेपर में आया नहीं था, लेकिन वो पिछली बार इस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस बार भी पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। फ्री ऑफ कॉस्ट है। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और 4th ग्रेड दोनों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, अप टू डेटेड लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, और मोबाइल नंबर यहां पे दे रखा है, कोई भी क्वेरी है तो आप पता कर लेंगे। इसी के साथ साथ मैथ्स की टेस्ट सीरीज, मैथ्स के कम से कम 15 से 17 क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम लोग रोज रात को 9:30 के आसपास क्लासें लगती हैं मैथ्स की लाइव, तो वहां पे जरूर जुड़ना है आपको। टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है टॉपिक वाइज, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ मिलेगा, साल भर की वैलिडिटी है। जैसे मैं बात करूं संख्या पद्धति की, तो एक से ज्यादा आपके पास क्या मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, यानी आपको कभी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होगा, हर बार क्वेश्चन नए मिलेंगे उसी पैटर्न पे। तो विद आंसर विद सॉल्यूशन आपको लगभग 12 टॉपिक हैं और 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो फुल प्रैक्टिस होने वाली है आपकी, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे बात करूं तो मैं, ठीक है। इसी के साथ साथ कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है, और कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज में देखिए वही सेम टू सेम टॉपिक वाइज कंप्यूटर का परिचय, और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको एक से ज्यादा टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। 69 टेस्ट सीरीज है, 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो खूब प्रैक्टिस होने वाली है टॉपिक वाइज, है ना। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नंबर सिस्टम, मेमोरी। मैथ्स में बात करूं, यदि मैं गणित की बात करूं तो परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, बट्टा छूट, साधारण ब्याज, एचसीएफ, एलसीएम, ये सब मिलेगा आपको, ठीक है, साल भर की वैलिडिटी के साथ। जैसे ही आप कोई क्वेश्चन को हल करेंगे तुरंत पता चल जाएगा कि ये सही है और ये गलत है, और जब आप सबमिट कर देंगे अपने टेस्ट को, तो लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मिलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, फलाने क्वेश्चन का आंसर ये है। तो बहुत आसानी से आप एक बार देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस को एक साथ। और 25 मिक्स टेस्ट भी हैं, यानी 69 टोटल टेस्ट हैं, जिसमें 25 मिक्स हैं, बाकी आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। और यहां पे आपके 12th मंथ वैलिडिटी, चाहे मैथ्स का हो चाहे कंप्यूटर का हो, डाउट चैट भी है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, ठीक है। यहां डाउट चैट है, कोई भी यदि आपके पास मैथ्स का है या कंप्यूटर का कुछ भी डाउट है तो आप डाउट चैट पोस्ट कर सकते हैं। डाउट एप्लीकेशन में है, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने इससे पहले कोई भी कोर्स परचेज कर रखा है तो ऑफ 25 कूपन कोड लगाएंगे तो 25% ऑफ हो जाएगा। एप्लीकेशन हमारा देखें तो एप्लीकेशन हमारा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग देख लेना, और टेलीग्राम चैनल भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले
पेमेंट की बात कर लेते हैं। प्रोबेशन में क्या स्थिति होने वाली है और 2 साल बाद क्या होगा। हालांकि मैंने यही बोला है कि वर्दी का जुनून अपने आप में एक जुनून है, एक अपने आप में एक नशा है, उसके आगे हमें कुछ भी नहीं देखना होता। लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकल बात करते हैं तो देखें तो प्रोबेशन में हमें बेसिक मिलेगा 14,600। बेसिक का मतलब होता है कि वो एक बेसिक सैलरी जिस पे बहुत सारे भत्ते मिलेंगे हमें। लेकिन प्रोबेशन 2 साल का होता है और प्रोबेशन का मतलब होता है आपको कोई प्रकार का भत्ता नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का भत्ता नहीं मिलेगा, सिर्फ बेसिक मिलेगा आपको 14,600 रुपए। अब इसमें कटौती होगी। कटौती किस किस रूप में होगी? जीपीएफ के रूप में। जीपीएफ का मतलब है कि ये जो पेंशन है जब आप रिटायर होंगे, पहले एनपीएस था, न्यू पेंशन स्कीम थी एनपीएस की जगह अब जीपीएफ आ गया, यानी पुरानी पेंशन आ गई वापस। तो पुरानी पेंशन के रूप में जो सरकार है वो 700 रुपए कटौती करेगी हर महीने आपसे, 2 साल के लिए बात करूं तो मैं, ठीक है, आगे भी कटौती करेगी, वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 2 साल में 700 रुपए कटौती होगी। आरजीएचएस जो कि हेल्थ के लिए है, यानी कोई भी बीमार होता है आप या आपकी फैमिली में, फादर मदर या वाइफ बच्चे, तो उसके लिए फ्री इलाज है, सरकार की योजना है और वो राजीव गांधी आरजीएचएस है, ठीक है। आरजीएचएस में 440 रुपए आपके पास कटौती होगी, उसकी भी रोडवेज पास के लिए 200 रुपए की कटौती होगी, तो टोटल कटौती हो गई 1340 रुपए। तो आपके बेसिक कितना था? 14,600 और उसमें से 1340 घटा देंगे तो 13,260 रुपए आपको मिलेंगे 2 साल। हालांकि कम है, मानते हैं, लेकिन वर्दी, जिसको वर्दी दिखती है उसको पेमेंट कम दिखता है, ठीक है। तो ये स्थिति रहने वाली है। यदि मैं बात करूं प्रोबेशन के बाद 2 साल बाद क्या स्थिति रहेगी, तो प्रोबेशन के बाद यदि मैं बात करूं तो बेसिक आपकी बढ़ के 14,600 से 21,400 हो जाएगी, 21,400 हो जाएगी बेसिक। अब इसी बेसिक पे आपको डीए मिलेगा। डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, वो आपको 11,342 रुपए। एचआरए, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, एचआरए यानी जो आपको बोलते हैं कि मकान के लिए आपको जो भत्ता मिलेगा एचआरए, वो 2140 रुपए। मेस यानी खाने के लिए जो आपको भत्ता मिलेगा वो 2400 रुपए, और आप हार्ड ड्यूटी करेंगे तो उसके लिए जो भत्ता मिलेगा वो 2,729 रुपए मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा है बेसिक से। तो 21,400 के अलावा भी बाकी सारे मिला के टोटल आपको 40,011 रुपए बनेंगे। लेकिन वो रुपए आपको पूरे नहीं मिलेंगे, आप में कुछ कटौतियां होंगी। जैसे जीपीएफ की 1450 रुपए, पहले 700 हो रही थी, अब 1450 रुपए होने लग जाएगी आपकी। पेंशन वाली बात कर रहा हूं, ये जीपीएफ की कटौती पेंशन के लिए होती है। आरजीएचएस की कटौती 440 रुपए, जो आपके बीमार होने, हॉस्पिटल्स में एडमिट होने पे फ्री इलाज, और रोडवेज पास 200 रुपए। तो टोटल कटौती हो जाएगी 2,090 रुपए, और कट कुटा के जो है आपको नेट जो सैलरी है वो आपको 37,921 रुपए 2 साल बाद मिलेगी प्रोबेशन के बाद। 8वां वेतन आयोग जो 2026 में स्टार्ट होगा 1 जनवरी को, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कितना बढ़ेगा, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसमें आपके लगभग 13,260 रुपए जो आपको फिक्स वेतन मिलता है 2 साल तक, वो 26,280 रुपए के आसपास मिल जाएगा, 1.5 गुना थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो आपकी 37,921 रुपए 2 साल बाद जो पेमेंट है वो 8वां वेतन आयोग लगने के बाद 72,000 रुपए होने वाला है। कई लोग कह रहे हैं 1.5 लाख रुपए मिलेगा। 1.5 लाख रुपए नहीं मिलेगा, इतना बढ़ोतरी नहीं होगी, ठीक है। सरकार पे भी भार पड़ेगा, तो सरकार नहीं चाहेगी कि हम इतना बढ़ा दें हम पेमेंट को 8वें वेतन आयोग के बाद, तो इतना नहीं बढ़ेगा। लेकिन हाँ, ये जो 37,000 है ये आपका लगभग 72,000 के आसपास मिलने की उम्मीद है 8वां वेतन आयोग लगने के बाद। पहले केंद्र में लगता है, उसके बाद स्टेट में लगता है, ठीक है। तो इस चीज को आपने देख लिया, समझ लिया। अब कुछ क्वेश्चंस मन में आते हैं कि सर हमने कांस्टेबल में फॉर्म भरा है, या कुछ लोगों ने कहा सर हमने बटालियन आरएसी में फॉर्म भरा है। तो पहले हमें ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन होंगे कि सर कांस्टेबल में कितना काम करना पड़ता है, क्या क्या काम करना पड़ता है, छुट्टियों का क्या रहता है, होम डिस्ट्रिक्ट कब मिलेगा, आरएसी में क्या काम करना पड़ता है, आरएसी में क्या सुविधा मिलती है, कितने घंटे काम करना पड़ता है, ये सारी बातें। तो सबसे पहले आप पहचान देख लें कि कांस्टेबल के लिए जो कांस्टेबल यदि आप लगते हैं तो आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो ड्रेस है वो इस प्रकार का होगा। इस प्रकार का ड्रेस आप देखें, यहां पे आपके जो टोपी है
वो किस प्रकार की है, और जो आरएसी है, आरएसी जो है उनकी टोपी किस प्रकार की है। समझ में आ गई बात। तो टोपियों में एक फर्क है, ठीक है, इस प्रकार की टोपी और उस प्रकार की टोपी में फर्क है, दोनों प्रकार की टोपियां अलग अलग होती हैं। दूसरा, यहां जो बेल्ट लग रहा है आपका, ये देखो चमड़े का बेल्ट लाल कलर का है ना, जबकि आरएसी में, ये तो कांस्टेबल की बात हो गई, जबकि आरएसी में जो है वो आपका इस प्रकार का बेल्ट होता है, रेड कलर का नहीं होता। वर्दी में भी फर्क हो रहा है, देख पा रहे हैं आप, वर्दी में देखिए आप फर्क। इसी के साथ साथ यहां पे राजस्थान पुलिस लिखा होगा आपके यहां पे, यदि आप कांस्टेबल हैं तो, और यदि आप आरएसी के जवान हैं तो यहां पे आपके आरएसी लिखा रहेगा। समझ में आ गई बात। इसी तरह से यहां पे कैमल का निशान होगा और यहां पे विजय स्तंभ का निशान होगा। यदि कांस्टेबल हैं तो विजय स्तंभ, और इसी तरीके से यदि आप आरएसी में हैं तो यहां पे ऊंट का चित्र बना होगा। तो ये फर्क होता है। काम में क्या फर्क होता है वो हम बताएंगे अभी आगे आपसे। तो कांस्टेबल और आरएसी समझ में आ गया। अभी टोटल आरएसी की जो टुकड़ियां हैं वो 21 हो चुकी हैं। पहले 18 थी, अब 3 नई बन गई हैं। इस भर्ती में 3 नई आ गई, तो टोटल 21 बटालियन हो गई है आरएसी की। कांस्टेबल की जो पोस्टिंग होती है वो थानों में होती है। कहां होती है? थानों में होती है, या फिर एसपी ऑफिस में हो सकती है। ठीक है। क्या क्या काम कर सकता है थाने में? यदि कांस्टेबल रहेगा तो वो क्या काम करेगा? संतरी। संतरी का मतलब उसको बंदूक लेके खड़ा कर देंगे और वो पूरा का पूरा निगरानी करेगा कि थाने में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सी गाड़ी आई, कौन सी नहीं आई। इस प्रकार का ड्यूटी होता है। यानी कि दुनिया भर की ड्यूटी पुलिस के पास होती है। पुलिस के पास बहुत काम होता है हर प्रकार का, लेकिन मेन कौन कौन से काम होते हैं वो मैं बता रहा हूं कि आप कांस्टेबल बनके कौन कौन से काम करने वाले हैं थाने पे। बीट अधिकारी, आपको एक क्षेत्र दे दिया जाएगा और आप उसके अधिकारी बना दिए जाएंगे, बीट अधिकारी, और वहां जितना भी सब कुछ होगा तो वो आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो बीट अधिकारी के तौर पे आपकी नियुक्ति होती है। चुनाव जब करवाने होते हैं तो वहां पे भी आपको जाना पड़ता है व्यवस्था बनाने के लिए पार्टी के साथ। कहीं मेले और त्योहार है तो वहां पे भी व्यवस्था के लिए जाना पड़ता है। न्यायालय में ड्यूटी, किसी का कोई फाइल लेके जानी है या वहां से कोई कोर्ट से आदेश लेके आना है थाने पर, इस प्रकार की जो ड्यूटीज होती हैं, या किसी का मेडिकल मुआयना कराने हॉस्पिटल लेके जाना है, तो इस प्रकार की जो ड्यूटीज होती हैं वो भी आपको करनी पड़ती हैं। गश्त है, नाइट गश्त है या डे वाला गश्त है, यानी कि दिन में या रात में कौन सी गश्त है, उसमें भी आपकी ड्यूटी लगती है। ट्रैफिक ड्यूटी है ना, इसमें ट्रैफिक में भी आप जा सकते हैं। इसके लिए फिर आपके पास व्हाइट जो शर्ट है, आपने देखा होगा व्हाइट रंग की शर्ट पहने हुए जो पुलिस होती है वो आपकी ट्रैफिक पुलिस के अंतर्गत आती है, तो वो कांस्टेबल के थ्रू ही जाते हैं। ठीक है। इसमें पब्लिक डीलिंग ज्यादा होती है, यानी कि लोगों से आमना सामना ज्यादा होगा, लोगों से आमना सामना ज्यादा होगा। एसपी ऑफिस में भी आप ड्यूटी लगवा सकते हैं। अच्छा, आरएसी की बात करूं, एक बार कांस्टेबल की बात कर ली, अब आरएसी की बात करता हूं। तो आरएसी की जो मेन व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। जहां पे पता चल गया कि पुलिस से बात नहीं बन रही है तो वहां पे आरएसी जाती है, वहां पे बटालियन जाती है, वहां पे टुकड़ी जाती है और वहां पे वो व्यवस्था कंट्रोल करती है। पूरी की पूरी टुकड़ी जाएगी, यानी 1 2 3 4 आदमी नहीं जाएंगे, वहां पे कम से कम 50 या 100 लोग एक साथ जाएंगे। तो ये जो मूवमेंट होता है वो आरएसी का होता है। कानून व्यवस्था, कोई दंगा फसाद हो गया तो वहां पे जो व्यवस्था संभालेगी वो आरएसी संभालेगी। शुरुआत तो पुलिस से होगी, लेकिन पुलिस वहां पे अपर्याप्त है तो फिर आरएसी जाएगी पीछे से। ये एक प्रकार से फोर्स है, जैसे इंडियन आर्मी बीएसएफ और आर्मी में जो होता है ना, पहले बीएसएफ जो है वो मामला संभालती है, बीएसएफ से कंट्रोल नहीं होता तो फिर इंडियन आर्मी जाती है। तो ऐसा ही कुछ होता है, ये आर्मी है एक प्रकार से पुलिस की। ठीक है। इसमें अच्छा, आरएसी की जो नौकरी होती है ये शिफ्ट वाइज होती है, क्योंकि यहां पे पूरी बटालियन जाती है तो आपको रिप्लेस करने के लिए दूसरा बंदा भी होता है। तो यहां पे आपकी जो नौकरी होती है वो शिफ्ट वाइज होती है। 6 घंटा 8 घंटे की एक शिफ्ट होगी, उसके बाद थोड़ा आराम मिल जाएगा, फिर दोबारा हो जाएगा। पढ़ने की बात करूं तो यहां पे ज्यादा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे शिफ्ट वाइज है, दूसरा व्यक्ति आ जाएगा आपकी जगह पे, आपको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। लेकिन यहां पे आपको टाइम बहुत कम मिलेगा पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहां पे अनगिनत काम है, कभी भी आपको बुलावा आ सकता है 24/7। छुट्टियां वैसे देखा जाए तो रविवार की होती हैं, या कोई तीज है, कोई त्योहार है, उसकी छुट्टियां हैं, लेकिन कांस्टेबल में छुट्टियां नहीं होती हैं। देखने के लिए छुट्टियां बहुत होती हैं, लेकिन छुट्टियां बहुत कम होती हैं। खास तौर से जब दीपावली का त्योहार है तो लोग दीपावली मना रहे होते हैं, लेकिन जो कांस्टेबल है वो आपका मेले में या फिर मार्केट में उसकी ड्यूटी होती है।
तो छुट्टियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं, पहले हमें सैंक्शन करानी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है उच्चाधिकारियों से, तब जाके छुट्टियां मिलती हैं। कितनी छुट्टियां मिलती हैं हम बात करेंगे, लेकिन रविवार की छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है। 24/7 इसका बुलावा कभी भी आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि 24/7 आपको हमेशा ही तैयार रहना है या आपको 24/7 ड्यूटी करनी है। बुलावा कभी भी आ सकता है, कभी भी फोन आ जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा। तो 24/7 की ड्यूटी है और शुरू में ही आपसे वो अनुबंध करा लेते हैं कि आप हमेशा तैयार रहेंगे, कभी भी मना नहीं कर सकते आप ड्यूटी से। ठीक है, एसपी ऑफिस में यदि आपकी ड्यूटी लग जाती है कांस्टेबल के रूप में, तो वहां पे थोड़ा सा आराम मिल सकता है, क्योंकि वहां पे 9 से 6 का टाइम होता है, उसके बाद आप फ्री हैं, तो वहां पे आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एसपी ऑफिस में यदि ड्यूटी लग जाती है कांस्टेबल के रूप में, तो वहां पे क्लरिकल जॉब है, डेस्क वर्क है पूरा का पूरा, तो वहां पे आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा पढ़ाई के लिए। अदरवाइज मुश्किल है यदि आपकी थाने में जॉब लग रही है। और यदि आप ट्रैफिक ड्यूटी में चले गए तब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा ट्रैफिक में ही आपको खड़ा रहना पड़ता है 10-12 घंटे, तो बहुत थकान सी हो जाती है। उसके बाद फिर आप रेस्ट करेंगे या पढ़ाई करेंगे, तो थोड़ा सा इसमें कम टाइम मिलता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यहां पे थोड़ा सा सिस्टम है, यहां पे सिस्टम है, यहां पे शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, आराम मिलता है, अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। काम समझ में आ गया। इसकी जो पोस्टिंग होती है कांस्टेबल की पोस्टिंग, अब जहां पे आपने जो डिस्ट्रिक्ट भरा है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी जॉब लगेगी। 7 साल के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं। 7-8 साल की जॉब के बाद कांस्टेबल के रूप में आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं, थोड़ा बहुत अप्रोच लगा के आ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपका जो थाना है उस डिस्ट्रिक्ट में, वहां तो आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी। आपका जो थाना है वहां पे आपकी ड्यूटी नहीं लग सकती। हाँ, उस डिस्ट्रिक्ट में जरूर आ सकते हैं आप 7-8 साल की सर्विस के बाद। आरएसी का ये स्थिति है कि जो हेडक्वार्टर है, जहां बटालियन का हेडक्वार्टर है, जैसे सीकर बटालियन है, तो सीकर में जो हेडक्वार्टर है वहीं उसको रहना है, इधर उधर नहीं जा सकती। तो वो यदि सीकर का कोई व्यक्ति है तब तो ठीक है, लेकिन वो बाहर का है, कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, तो मुश्किल होगा उसको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाना, क्योंकि इनकी मोस्टली हेडक्वार्टर्स पे ही इनकी पोस्टिंग होती है। इस बात का ध्यान रखना है। एक और इसमें एक आरएसी की एक और बटालियन होती है जिसको बोलते हैं आईआर बटालियन, यानी इंडियन रिजर्व बटालियन, आईआर बटालियन। और आईआर बटालियन की जो ड्यूटी है वो तो ऑल इंडिया हो सकती है, यानी दूसरे स्टेट में भी हो सकती है। चुनाव करवाने में दूसरे स्टेट में भी यदि पुलिस कम पड़ रही है तो वो दूसरे स्टेट में भी जाके अपनी ड्यूटी देंगे। तो आईआर बटालियन की ये खास बात है, बाकी सारा हेडक्वार्टर ही रहता है उनका। समझ में आ गई बात। प्रमोशन की बात करूं, यदि मैं ट्रांसफर तो समझ में आ गया, प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन में क्या होता है, आप यदि कांस्टेबल हैं तो कांस्टेबल के बाद 9-18-27 का रूल चलता है। कांस्टेबल के बाद आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं 9 साल बाद। हेड कांस्टेबल के बाद 18 साल बाद एएसआई बन सकते हैं। 1 स्टार यानी 1 स्टार के जो एएसआई होता है, जो पोस्ट है, वो बन सकते हैं। उसके बाद प्रमोशन पाके आप एसआई बन सकते हैं, जिसमें 2 स्टार होते हैं, सब इंस्पेक्टर। और फिर सीआई सर्कल इंस्पेक्टर 3 स्टार बन सकते हैं। तो ये प्रमोशन का क्रम चलता है कांस्टेबल से सीआई तक का। ठीक है, इसमें आपकी योग्यता देखी जाएगी, आपकी इसमें एग्जाम्स होंगे, आपके अंदर विभागीय परीक्षाएं होंगी, वो डिपेंड करेंगी आप कैसा कर रहे हैं। आपका सर्विस बुक कैसा है, आपका सर्विस बैकग्राउंड कैसा है, वो भी डिपेंड करेगा आप अच्छे हैं कि नहीं है सर्विस करने में। इसी के साथ साथ निश्चित रूप से ये सब चीजें, ऊपर की पोस्ट खाली है कि नहीं खाली है, पोस्ट खाली होती, कैटेगरी कौन सी है आपकी, तो कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, ये सब डिपेंड करता है। और हर जिले का लगभग अलग अलग मामला होता है, लेकिन प्रमोशन इसी प्रकार के होगा। लेकिन आरएससी में प्रमोशन जल्दी होता है। आरएससी कांस्टेबल के रूप में भर्ती होते हैं, 9 साल बाद आप हेड कांस्टेबल बनते हैं। यहां भी आप हेड कांस्टेबल बनते हैं पहले प्रमोशन के बाद, लेकिन दूसरे प्रमोशन के बाद आप सीधा ही 2 स्टार ले लेते हैं, जबकि यहां पे तीसरे प्रमोशन पे आप 2 स्टार लेते हैं। लेकिन यहां पे दूसरे प्रमोशन पे ही आप प्लाटून कमांडर बन जाते हैं 2 स्टार वाले, और उसके बाद आप 1, 2 और तीसरे प्रमोशन पे आप कंपनी कमांडर बन जाते हैं 3 स्टार। तो यहां पे प्रमोशन जल्दी है, लेकिन यहां पे प्रमोशन थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, तो प्रमोशन के बारे में समझ लिया। ट्रांसफर आपने समझ लिया कि ट्रांसफर जो है, यदि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो तो 7-8 साल की सर्विस के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं जनरली। लेकिन आरएससी में हेडक्वार्टर्स ही मेनली आपको मिलता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है,
छुट्टियों की यदि बात करूं, क्या आप अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां बिता सकते हैं, कितनी छुट्टियां मिलने वाली हैं? तो छुट्टियों के बारे में बात करूं तो प्रोबेशन के बाद, प्रोबेशन में आपको 25 दिन की सीएल और कुछ नहीं मिलता इसमें, लेकिन जब छुट्टियों प्रोबेशन के बाद की बात करूं तो 25 दिन की सीएल और 30 दिन की पीएल मिलती है, यानी पीएल भी मिल जाती है। पीएल का मतलब होता है उपार्जित अवकाश, यानी जितनी ड्यूटी कर रहे हो तो उस ड्यूटी करने के एवज में कुछ छुट्टियां मिलती है हमें, उसको हम बोलते हैं पीएल। इस पीएल को यदि हम न लेना चाहें, छुट्टियों के रूप में न लेना चाहें, तो हम इसका रुपए ले सकते हैं, उस दिन के रुपए ले सकते हैं, जो एक दिन का हमारा पेमेंट होगा वो हम उठा सकते हैं 30 दिन का। ये इकट्ठी होती रहती है 30 दिन वाली, है ना। 2 साल नहीं लिया तो 60 हो जाएंगी, 3 साल नहीं लिया तो 90 हो जाएंगी। तो ये इकट्ठी होती है, ये इकट्ठी नहीं होती है, आपको लेना ही है, नहीं लोगे तो लैप्स हो जाएगी। तो 25 दिन सीएल और 30 पीएल। इसके साथ साथ यदि लेडीज हैं और वो प्रेग्नेंट हैं तो 6 महीने का उनको मातृत्व अवकाश मिलता है, और यदि कोई फादर बनता है, कोई पिता बनता है, तो उसको 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। तो ये छुट्टियां होती हैं आपकी, और बेसिकली आपको उच्चाधिकारियों से थोड़ा कोऑर्डिनेट करके, सैंक्शन लेके, अनुमति लेके ही ये छुट्टियां आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छुट्टियों में थोड़ा सा मामला टाइट रहता है। अन्य लाभ की बात करूं, यदि मैं अन्य लाभ की बात करूं, तो अन्य लाभ में क्या स्थिति होने वाली है? अन्य लाभ में आपको रोडवेज पास, जिसके लिए आपको 200 रुपए कटते हैं हर महीने, तो रोडवेज पास आप कहीं भी, आपकी फैमिली कहीं भी ऑल राजस्थान घूम सकती है रोडवेज में, है ना। इसी के साथ आरजीएचएस कार्ड का फायदा मिलेगा, जिसमें आप फ्री में इलाज करा सकते हैं हॉस्पिटल्स में, आप और अपनी फैमिली, आपकी फैमिली, ठीक है। इसी के साथ साथ कैंटीन की सुविधा भी आपको मिलती है। तो ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, और वर्दी तो मिलती ही है आपको, है ना, रुतबा मिलता ही है आपको। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। ये सारी बातें मैंने बता दी आपको, इसके अलावा और कोई बात है नहीं। यदि कोई बात है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करिएगा, अपनी राय रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसा लगा, तो पसंद आए तो लाइक कर देना, और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।